टीटी से संबंधित लोग पेपर दिए लेकिन फेल हुए हैं, वे लोग हताश निराश है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की जो बेंच का आदेश है वो पूरे देश के अध्यापकों को एकदम उनकी नींद उड़ गई है, जो लोग टीटी पास नहीं है। आज सबसे पहले मैं कुछ बोलूं, दुनिया को प्रथम बार करुणा, मैत्री, दया और अपने पर अनुभव कर कर ज्ञान देने वाले महान देश के सपूत तथागत गौतम बुद्ध की आज बुद्ध पूर्णिमा पर पूरे देश दुनिया के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मैं गौरव यादव हूं, अधिवक्ता हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मीडिएटर हूं। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि सर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्या हो रहा है। तो आज मैं ये चाहता हूं कि बुद्ध पूर्णिमा पर अपने देश ही नहीं, जो विदेशों में भी लोग रहते हैं या जो भी लोग प्रभावित हैं, उन लोगों के बारे में बताऊं। साथियों, बहुत सी बातों को, अभी तो एक प्रकरण जो टीटी का चल रहा है उसमें अध्यापक लोग व्यतीत हैं, उसके अलावा इस देश के असंख्य नागरिक और वकील के साथ साथ मजिस्ट्रेट लोगों के पास वह जानकारी नहीं पहुंच पाती है जिससे उनका केस चलता है। आप समझ सकते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय निर्णय होता है वह देश के सभी संस्थानों के साथ साथ उससे प्रभावित पार्टियों के साथ उससे समान लोगों पर लागू होता है। इसी बात को बताने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को वेबसाइट पर जाकर उसके हर भाग को, हर सेक्शन को देखना चाहिए कि आपके कौन कौन पूर्व जज रहे हैं, कौन कौन पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं, वर्तमान में कौन लोग जज हैं और उनके द्वारा कौन कौन से न्याय निर्णय पारित किए जाते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं गौरव यादव, अधिवक्ता और मीडिएटर, आज ये घोषणा करता हूं कि आज के बाद मेरा जो व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल है गौरव यादव के नाम से, एडवोकेट एंड मीडिएटर के नाम से, उस पर प्रतिदिन 1 या 2 जजमेंट की समरी बताऊंगा ताकि आप लोगों को अपने केस से संबंधित को ज्ञान मिल सके। क्योंकि ज्ञान जो इस देश में अर्जित है, ज्ञान को बांटना होता है। एक मास्टर का लड़का होने के नाते मेरे पिताजी स्वर्गीय सूबेदार यादव जी सदैव कहते थे कि ज्ञान को बांटना चाहिए और उस वचन पे वे अपने जीवन के अंतिम समय तक अडिग रहे और उसका पालन करते रहे। रिटायरमेंट के बाद तथागत इंटर कॉलेज का स्थापना किए और उसमें पढ़ाते पढ़ाते अपने को निर्माण प्राप्त किए। तो साथियों, मुझे जो कहना है कि अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वह 72,825 उत्तर प्रदेश का मामला है। उसके बाद 69,000 का मामला है जिसमें आरक्षण की बातों कहा जाता है कि एसटी ओबीसी के लोगों को जो आरक्षण का मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। एसटी लोगों को आरक्षण जो मिलना चाहिए वो भारत के संविधान के अनुसार से मिलना चाहिए। अब साथियों, आपको देखना पड़ेगा कि सर्विस लॉ के जो बड़े बड़े केस हैं, जो लैंडमार्क जजमेंट हैं, उसको पढ़िए। हम वकील हैं, हम लोगों के पास समय की बड़ी व्यस्तता होती है। शाम को अभी आए हुए हैं तो सुबह की लगा हुआ है कि कितने मैटर है, कि इसमें क्या बहस होना है। लेकिन जब आप लोग ज्ञान की खोज में चलेंगे, आप वह प्रेरणा तथागत गौतम बुद्ध से ले सकते हैं कि जो राजकुमार रहा हो, जो राजा रहा हो, जो शाक्य कुल का सबसे समृद्ध राज परिवार रहा हो, उसका एक लौता वारिस अपने धन, धान्य और वैभव को छोड़कर ज्ञान खोजने के लिए तपस्या करता रहा। वह तपस्या अंतिम समय की थी, अंतिम चरण थी कि अपने शरीर पर कष्ट देते हुए भी हम ज्ञान की प्राप्ति करें। गौतम बुद्ध उसी पे लग रहे थे। लेकिन धन्य हो सुजाता का, जिन्होंने दूध का कटोरा पिलाया और उसके बाद खीर खिलाया। उनके साथ जो वो उस ज्ञान की खोज में जो अपने शरीर को जो तप कर रहे थे, जला रहे थे, कष्ट दे रहे थे, वे लोग नाराज हो गए कि गौतम बुद्ध अपने पद भ्रष्ट हो गए, पद से हट गए। लेकिन गौतम बुद्ध ने फिर जाकर सारनाथ में उनको ज्ञान दिया। तो आज जो ज्ञान का दिवस है, उसी पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज
उस तरह की बातें तो नहीं हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वेबसाइट जो है वो ज्ञान का पुंज है, ज्ञान का गठरी है, ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत है, जिसमें आप लोग अपने जीवन, दैनिक जीवन से, चाहे डाइवोर्स हो, चाहे सेपरेशन हो, चाहे बंटवारा हो, चाहे आपका कानून हो, नियोक्ता हो, एम्प्लॉई हो, मास्टर हो, कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो, सर्विस लॉ का हो, तो उस पर सब्जेक्ट वाइज कॉलम बने सकते हैं, जज वाइज कॉलम बने हुए हैं। आप उसमें जो फेमस कीवर्ड हैं उसको भी डालकर सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको सर्च करना हो कि हमें सर्विस लॉ के टर्मिनेशन पे क्या करना चाहिए, सर्विस लॉ के रेगुलाइजेशन पे हमें कौन कौन से जजमेंट है, आपने रेगुलाइजेशन लिखा, उसके बाद तुरंत जितने उससे संबंधित केसेस हैं वो आपके टैब पर, आपके मोबाइल पर, आपके डेस्कटॉप पर, आपके लैपटॉप पे आ जाएंगे। उसे खोल खोल के पढ़िए वो कहाँ साइट किया गया है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वर्डिक्ट का फाइंडर है, सुप्रीम कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स वाले फाइनल जजमेंटें हैं वो बातें सारी हैं। तो मुझे जो कहना है, मेरे साथियों को, उत्तर प्रदेश के लोग हैं 72,825 के लोग हैं, अब इसमें लोगों का बहुत सी परेशानियां हैं कि उनमें समय से सूचना नहीं मिल पाई। लिस्ट बनाम अनलिस्ट हो गया, अब लिस्ट का प्रकरण खत्म हो गया है, गूगल लिस्ट का प्रकरण खत्म हो गया है। गूगल लिस्ट में जब मैं बार बार लोगों से कह रहा हूँ कि वे लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, उन लोगों का भविष्य थोड़ा सा संकट में मुझे दिखता है, क्योंकि वो केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म गूगल को भरे हैं, जिसमें अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप और टीटी का रोल नंबर, मार्क्स लिखे हैं। लेकिन आपको रिप्रेजेंट करने वाला कोर्ट में कौन है, आपका वकील कौन है, जब यह प्रश्न आप पूछेंगे अपने से, तो अगर उसका जवाब आप दे देंगे तो मैं समझता हूं कि आप समझ जाएंगे कि नहीं, गौरव यादव अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में था, जिन्होंने अपना नंबर हमने सार्वजनिक किया और उस नंबर को लोग भी ब्लॉक किए। लेकिन जो अब जो वेरीफाइड नंबर है 9999262113 ये चल रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। टीटी से संबंधित लोग पेपर दिए लेकिन फेल हुए हैं, वे लोग हताश निराश है। जस्टिस दीपांकर दत्ता की जो बेंच का आदेश है वो पूरे देश के अध्यापकों को एकदम उनकी नींद उड़ गई है, जो लोग टीटी पास नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप में बहुत शक्ति है, आप पढ़ाई अपना कीजिए, आप पास कर सकते हैं, अभी अवसर है आपके पास। लेकिन साथ ही साथ जो लोग दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं कि मेरे संगठन ने कर दिया है, ये कर दिया है, हम जाकर एक माननीय इस देश की संसद में प्राइवेट बिल किया गया है, उसी पर लोग बहुत खुश हो गए हैं। लेकिन आपको संगठित रहते हुए, आप लोग को एक रहते हुए रामलीला में आइए और जाइए, इससे नहीं कुछ होने वाला है। आपको बहुत ही संगठन के रूप में एकत्र होकर एकता की शक्ति जब दिखाएंगे, तब ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएंगी और आपको टीटी जैसे इस बुढ़ापे में रिटायरमेंट होते समय एग्जामिनेशन से आपको मुक्ति मिल सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमे चले हैं, बहुत से उसमें रिव्यू पिटीशन डाली गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो अन्य संरक्षण हैं, उसी के साथ अगर उत्तर प्रदेश में रेगुलाइजेशन की बात की जाएगी तो शिक्षा मित्रों का प्रकरण जरूर याद किया जाता है। शिक्षा मित्रों जैसा न्याय लड़ने वाला सर्वोच्च न्यायालय के न्याय के इतिहास में बहुत ही अनोखा उदाहरण है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। वो वही शिक्षा मित्र संघ था जिन लोगों को वकील किया, आज वही अटॉर्नी जनरल है। जिन लोगों को वकील किया वही उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं। आप समझ सकते हैं कि जब शिक्षा मित्रों का पैनल खड़ा होता था तो विपक्षी लोगों को वकील वरिष्ठ नहीं मिलते थे एक सब्जेक्ट पर। मुझे आज गर्व है कि मैं उस उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का विधिक सलाहकार हूं और अभी भी उनको विधिक सहायता देने का काम कर रहा हूं। आप लोगों ने ये देखा होगा और पाया होगा कि ये नेशनल दस्तक लोगों की आवाज़ बन चुके हैं। शंभू जी जो एक पत्रकार ही नहीं, अब पत्रकार से ऊपर होते हुए जो देशना करना चाहिए, जो लोगों को ज्ञान अर्जन देना चाहिए, वे भले नहीं आपके साथ भौतिक रूप में उपस्थित होते हों, लेकिन उनकी टीम के लोग, निधि रतन हैं और उनके कैमरा के लोग, सारे लोग शोध कर
देश में जो सही आवाज़ है, सही न्यूज़ है, आपको देते हैं। हम जैसे वकीलों को अपने स्टूडियो में बुलाकर, इस महंगी दिल्ली लुटियन जोन की स्टूडियो में बुलाकर आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखने का मौका देते हैं। ये भी एक नेशनल दस्तक में लोकवाणी और लोक न्याय और लोकहित के मुद्दों का एक सशक्त सिद्धांत है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इस बात को मानना चाहिए कि कौन चैनल लोक मुद्दे को उठा रहा है और लोक मुद्दों को अपनी न्यूज़ और प्राथमिकता बनाता है, तो उसको आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, उसको लाइक करना चाहिए और शेयर करना चाहिए। गर्मा गर्म या चटर पटर की जो खबरें हैं उसको आप मनोरंजन के लिए देखिए, लेकिन मानसिक शांति, मानसिक ज्ञान करने के लिए नेशनल दस्तक को देखना बहुत ज़रूरी है। आज बस इतना सा, और बुद्ध पूर्णिमा के इस दिन पर मैं आप लोगों को ये वचन देता हूँ कि आज के बाद से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो लेटेस्ट जजमेंट होगा उसकी समरी बनाकर लोकहित में, लोक कल्याण के लिए लगातार मैं भी डालता जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।